वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, रिसेंटली हमने एक वीडियो डाला था ऑल शॉर्टकट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके ऊपर काफ़ी डिमांड आई थी कि सर इसी प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी सारी शॉर्टकट बता दें। तो आज हम जिक्र करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इम्पोर्टेंट और लगभग सारी शॉर्टकट्स जो हमको रूटीन में रेगुलर यूज़ में आती रहती हैं, वो सारी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ भी मैंने, आप देखोगे टोटल मैंने 180 शॉर्ट की यहाँ पे ली हुई है ना। सारी हम आपको बताएंगे, कोई एक आध छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पिछले वीडियो में एक्सेल में हमसे कुछ 8-10 शॉर्ट की छूट गई थी बतानी, तो उसके लिए एक और पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 180 नहीं है, इतनी ही और भी है, बट हमने वही चुनी है जो रेगुलर यूज़ की है या फिर हमारे रोज़मर्रा के काम में आने वाली है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे शॉर्ट की लगाएंगे तो उसके लिए हमारे पास एक पैराग्राफ होना चाहिए। तो एक सैम्पल पैराग्राफ कैसे लें, उसके लिए हमने पहले भी वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करी है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रैंड ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करके एंटर प्रेस करा देंगे तो एक सैम्पल पैराग्राफ हमारे पास आ जाएगा। इसी को मैं कॉपी करा लेता हूँ Ctrl+C और इसको पेस्ट करा देता हूँ, तो कुछ ज़्यादा पैराग्राफ हो जाएंगे। पूरा लगभग हमारे पास ये 2 पेज हो गए यहाँ पे, ठीक है, 2 पेज के लगभग डेटा हो गया। साइज़ भी हम इसका बढ़ा लेंगे। अब साइज़ बढ़ाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के लिए सभी को सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A और साइज़ बढ़ा देंगे। अब बात यहीं से शुरू करते हैं हम, सिलेक्शन से ही, क्योंकि जब तक हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक हम उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे या उस पर काम कैसे करेंगे। तो सिलेक्शन के सारे हम यहाँ पे शॉर्टकट आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला तो यदि हमने मूव कराना है अपने कर्सर को, हमने माउस का यूज़ नहीं करना है, हमने लेफ़्ट में चलना है, राइट में चलना है। तो देखिए सारा अब हम कीबोर्ड से लेके चलते हैं। माउस को मैं करता हूँ साइड में। अभी आपकी कर्सर पोजीशन, भाई माउस लेना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा ना। कर्सर पोजीशन देखो यहाँ पे है, ये रही है ना। यहाँ से हमने एक एक करैक्टर लेफ़्ट जाना है, तब हम एरो का यूज़ करेंगे कीबोर्ड से। लेफ़्ट एरो हम दबाएंगे, एक एक करैक्टर लेफ़्ट में चलेंगे। एक एक करैक्टर राइट में जाना है तो हम राइट एरो से चले जाएंगे। अप डाउन जाना है तो अप एरो से एक लाइन अप जाएगा और डाउन एरो से एक एक लाइन डाउन में आएगा। अब हमने थोड़ा सा फास्ट चलना है, हमने पूरा एक वर्ड जंप कराना है। तो देखो हम इस लेफ़्ट राइट को कंट्रोल के साथ यूज़ कर लेंगे। हम करें कंट्रोल लेफ़्ट, तो देखो एक बार में एक वर्ड जंप कराता है। कंट्रोल लेफ्ट में देखो एक बार में एक वर्ड जा रहा है। राइट में चलेंगे तो कंट्रोल राइट दबाएंगे तो भी हमारा एक बार में एक वर्ड राइट में जंप करता है। यदि हमने यहाँ से लाइन के शुरू में ही आना है एक बार में, तब कीबोर्ड से होम की प्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, कर्सर पोजीशन टू बिगिन ऑफ द लाइन, कैसे, होम की से। लाइन के एंड में जाना होगा तो हम एंड की प्रेस करा देंगे। इसी प्रकार हमने अप डाउन एरो यूज़ किया था, उसको यदि हम कंट्रोल के साथ यूज़ करें तो हम कंट्रोल के साथ लेते हैं, करते कंट्रोल अप, तो देखो ये एक बार में एक पैराग्राफ जंप करवाता है ना। डाउन में चलेंगे तो कंट्रोल डाउन, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल डाउन, देखो एक बार में एक पैराग्राफ डाउन में जंप कर जाएंगे। अब कर्सर पोजीशन से हमको नहीं पता कि हमारा कर्सर कहाँ पे है, हम किस पेज पे, हमने डॉक्यूमेंट के शुरू में पहुँचना है, एकदम फर्स्ट में जहाँ से हमने शुरू किया था, तब हम कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करेंगे। और यदि हमने डॉक्यूमेंट के लास्ट में, जहाँ पे हम लास्ट काम कर रहे हैं, लास्ट वर्क, तो कंट्रोल एंड, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लास्ट हमारी कर्सर पोजीशन देखो यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स का एंड। यदि यहाँ पे होता तो यहाँ पे कर्सर पहुँच जाता। इसी प्रकार पेज अप और पेज डाउन का आता है। यदि हमने एक एक पेज पूरा स्क्रॉल कराना है तो हम पेज अप यूज़ करेंगे, तो एक बार में एक पेज पूरा अप होगा। जितना हमारे पास स्क्रीन पे पेज है वो पेज, ना कि पूरा एक वर्ड का पेज। अगर पूरा वर्ड का पेज एक बार में कराना है तब इसका व्यू भी हम पूरा 1 पेज का कर लेंगे। यहाँ से हम जूम करेंगे, 1 पेज का करेंगे, तो देखो एक बार में स्क्रीन पे पूरा एक पेज दिख रहा है। अब यदि मैं पेज डाउन कराता हूँ, पेज डाउन बटन दबाता हूँ, हमारा देखो एक बार में अब एक पेज नीचे जा रहा है ना। अप करेंगे तो एक बार में एक पेज ऊपर जाएगा। तो जितनी स्क्रीन हमारे पास, हम कह सकते हैं इसको कि 1 स्क्रीन अप और 1 स्क्रीन डाउन। किससे, पेज अप और पेज डाउन से। अभी देखिए मैं सेकंड पेज पे चलता हूँ यहाँ पे, और हमारी कर्सर पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे है। हमने प्रीवियस पेज के टॉप में जाना है, इससे पहले पेज के टॉप में, तब हम पेज अप को कंट्रोल के साथ यूज़ करेंगे, कंट्रोल पेज अप। तो देखो इससे पहले वाले पेज के टॉप में हम पहुँच गए।
या फिर किसी भी कर्सर पोजीशन से हमने इससे नेक्स्ट वाले पेज के टॉप में पहुंचना है, तब हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो इससे नेक्स्ट वाले पेज के हम टॉप में पहुंचते हैं। ये सारी शॉर्टकट्स ध्यान में रखना है क्योंकि इनको हम फिर से यूज़ करने वाले हैं। किस लिए? अब हमने करना है सिलेक्शन का काम, हमने सेलेक्ट कराना है। तो देखो, सेलेक्ट कराने के लिए जितनी भी अभी हमने मूवमेंट की जितनी भी की यूज़ करी हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन या पेज अप या पेज डाउन कंट्रोल के साथ, इन सभी के साथ हम शिफ्ट को और जोड़ दें। मैं लेफ़्ट चल रहा था, यदि शिफ्ट के साथ लेफ़्ट चलेंगे तो एक एक कैरेक्टर लेफ़्ट में सेलेक्ट होगा, और शिफ्ट के साथ राइट में जाएंगे तो राइट में एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट होगा। कंट्रोल लेफ़्ट हमने किया था एक वर्ड जंप कराने के लिए, यदि कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट कराता हूँ तो ये एक एक वर्ड सेलेक्ट करके आएगा लेफ़्ट में। इसी प्रकार हमने पूरे एक एक पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कराना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, डाउन डाउन, एक बार में एक एक पैराग्राफ डाउन में सेलेक्ट होगा। हम यहाँ से लाइन के शुरू में आए थे, हमने किया था होम की को प्रेस, अब करें हम शिफ्ट के साथ होम को प्रेस, देन अब ये सेलेक्ट होके आएगा। इसी प्रकार हम शिफ्ट के साथ एंड प्रेस कराएंगे तो ये लाइन के एंड तक सेलेक्ट करा देगा। डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे कर्सर पोजीशन है, कर्सर पोजीशन से डॉक्यूमेंट्स के शुरू तक हमने सेलेक्ट कराना है, देन हम यूज़ करें कंट्रोल शिफ्ट और होम। तो जहाँ पे कर्सर था हमारा, कर्सर पोजीशन से डॉक्यूमेंट्स के शुरू तक सेलेक्ट होगा, और कंट्रोल शिफ्ट एंड से कर्सर पोजीशन से डॉक्यूमेंट के लास्ट एंड पॉइंट तक। इसी प्रकार जैसे हमने कर्सर पोजीशन यहाँ पे है, हम या फिर सेकंड पेज पे चलते हैं, हम यहाँ पे सेकंड पेज ये है, यहाँ से हमने किया था एक पेज अप जाने के लिए हमने किया था कंट्रोल पेज अप, नहीं ओनली पेज अप किया था। हम शिफ्ट पेज अप करते हैं। देखो शिफ्ट से क्या होगा, हमारा एक स्क्रीन अप में जाएगी लेकिन इस बार सेलेक्ट होके जाएगी, है ना, क्योंकि हमने शिफ्ट को साथ में यूज़ किया है। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल। अब माउस से सेलेक्ट करा के देखते हैं। हमने किया यहाँ पे डबल क्लिक, एक बार में एक वर्ड को सेलेक्ट कराएगा, या फिर मैक्सिमम सेलेक्ट करना है हमने, कंट्रोल प्रेस करा लेंगे और हम माउस से यूँ डबल क्लिक कराते चले जाएंगे, कहीं कहीं सेलेक्ट करा सकते हैं, या फिर हम 3 टाइम क्लिक कराते हैं 1 2 3 तो एक बार में एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है माउस से। हमने वर्टिकली कोई एरिया सेलेक्ट कराना है, वर्टिकली बॉक्स क्रिएट कराना है, मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, हमने ये एरिया सेलेक्ट कराना है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो कीबोर्ड और माउस का कम्बिनेशन, दोनों कीबोर्ड माउस के कम्बिनेशन है। अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करा लें और हम इस प्रकार से सेलेक्ट करा सकते हैं। यदि हम ऑल्ट की प्रेस करा के नहीं रख सकते और माउस का यूज़ करना है, तो देखो हमने यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट कराना है तो हम यहाँ पे कर्सर छोड़ देंगे और कीबोर्ड से प्रेस कराएंगे कंट्रोल शिफ्ट और F8 की, बस। अब सिर्फ माउस को हमने यूँ पकड़ना है और जहाँ से हमने यूँ सेलेक्ट कराना है, आप देखोगे ये एक ब्लॉक वहीं से सेलेक्ट कराना शुरू कर देगा जहाँ तक भी हमने करना है। मैंने कीबोर्ड से कोई की नहीं दबाई है, सिर्फ माउस से करा रहे हैं। हमने यहाँ से यहाँ की बजाय हमने ब्लॉक इधर तक का बनाना है, तो देखो कर्सर हमारा यहाँ था ना, यहीं से लेगा। हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तब भी ये वहीं से लेगा, या फिर हम यहाँ पे क्लिक कराते हैं तब भी ये यहीं से लेगा। देखो क्लियर। इस मोड से बाहर आने के लिए एस्केप की प्रेस करा देंगे। अब यदि आपने अपने किसी भी सिलेक्शन को एक्सपेंड कराना है, मान लीजिए ये हमारा सिलेक्शन है, हमने आगे तक बढ़ाना है, तो कीबोर्ड से हम शिफ्ट दबा लेंगे और क्लिक करते चले जाएंगे यहाँ, या फिर हमने पूरा यहाँ तक पैराग्राफ करना है, उसके बाद हम यहाँ तक सिलेक्शन बढ़ाना है, सिलेक्शन कम कराना है, तो शिफ्ट दबाए रखेंगे, माउस से क्लिक कर देंगे। या फिर आपने अपने सिलेक्शन को एक्सपेंड कराना है तो अपने कीबोर्ड से F8 की प्रेस करा दे, छोड़ दें, और एरो की से हम ऐसे चलते चल जाएंगे। राइट में जाना है, डाउन में भी चलना है, थोड़ा कम कराना है अप, या थोड़ा यहाँ से कम कराना है, सिर्फ एरो की का यूज़ करके। तो मूव के और सिलेक्शन के काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे। तो हमने यहाँ पे एक्सपेंड मोड से अब बाहर आना है तो कीबोर्ड से एस्केप दबा देंगे और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब चलते हैं फॉर्मेटिंग के ऊपर। हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, इसका साइज़ हमने इंक्रीज़ कराना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वाला बटन दबाएंगे तो ये एक एक स्टेप इंक्रीज़ करेगा फ़ॉन्ट साइज़ को, और ब्रैकेट स्टार्ट वाला कंट्रोल के साथ एक एक स्टेप डिक्रीज़ करा देगा। हमने दो स्टेप इंक्रीज़ कराने हैं या डिक्रीज़ कराने हैं, तब कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन से दो स्टेप इंक्रीज़ होंगे, और कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन से दो स्टेप डिक्रीज़ होगा फ़ॉन्ट। नेक्स्ट आती है कंट्रोल ए, हमने कर लिया। अब A to Z चलते हैं। कंट्रोल B फॉर बोल्ड,
फिर कंट्रोल बी फॉर नॉर्मल, कंट्रोल सी फॉर कॉपी। पता है आपको, पेस्ट का भी पता है, हम नहीं बताएंगे कॉपी पेस्ट का, लेकिन कॉपी पेस्ट का यहाँ पे हम एक आपको नया तरीका बताते हैं। यदि आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी कराना है तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करा लेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के हम जहाँ भी इसको यूँ रखना चाहें वहाँ पे उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। कट कराना है तब कंट्रोल नहीं दबाएंगे, सिर्फ हम माउस से ऐसे उसको उठाएंगे और छोड़ देंगे तो वहाँ से वो मूव कर जाएगा। मूव कराने का, कट कराने का एक तरीका और भी है। आपने जिस भी वर्ड को मूव कराना है, मान लीजिए मैंने कीवर्ड को मूव कराना है तो इसको सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से F2 प्रेस करा दें। अब हम जहाँ भी जा कर के मैं यहाँ पे इस जगह पे और एंटर प्रेस कराता हूँ तो देखो वो कीवर्ड वहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। यदि हमारे पास कोई जगह फिक्स नहीं है कि हमने कहाँ पे पेस्ट कराना है, तब हम उसको सेलेक्ट करके F2 दबा लेंगे तो वो वहाँ से हटेगा भी नहीं। यदि हम पेस्ट करना चाहेंगे तो जहाँ भी जाके हम एंटर प्रेस करा सकते हैं, यदि नहीं करना चाहें तो कीबोर्ड से एस्केप दबा देंगे, वो अपनी पोजीशन पे वहाँ पे बरकरार रहेगा। जबकि कंट्रोल X करते हैं तो वहाँ से हट जाता है और F2 करा देंगे तो वो कट पोजीशन पे आ जाएगा। और हम इसको जब पेस्ट करना चाहें तब यहाँ पे हम इसको एंटर में प्रेस कराएंगे तो वहाँ से वो उठ के इधर आ जाएगा। हमने टाइप किया पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को हमने कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम अपने कीबोर्ड से सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले उस टेक्स्ट को, माउस से नहीं करेंगे, मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट बताया आप उनसे करना। और इसको यदि अपर केस करना है शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कराएंगे तो देखो ये अपर केस हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 स्टेप यूज़ कर सकते हैं, पहला अपर केस, फिर शिफ्ट F3 लोअर केस, फिर शिफ्ट F3 सेंटेंस केस। इसकी और भी शॉर्टकट है, हम सभी को सेलेक्ट कराते हैं, हमने सभी को अपर केस कराना है तो कंट्रोल शिफ्ट A प्रेस करा देंगे, या फिर सभी को हमने स्मॉल केस में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और K प्रेस करा देंगे। इनका भी यूज़ करा सकते हैं। फिर से फॉर्मेटिंग पे चलते हैं। फॉर्मेटिंग में देखो हमारे पास बहुत सारा काम अभी रह गया। अभी हमने खाली आपको यहाँ से फ़ॉन्ट इंक्रीज़ डिक्रीज़ का ही बताया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का बताया, मतलब कि इटैलिक और अंडरलाइन का तो बताया नहीं है। B फॉर बोल्ड, कंट्रोल I फॉर इटैलिक और कंट्रोल U फॉर अंडरलाइन, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने किसी वर्ड को सुपरस्क्रिप्ट करके दिखाना है, हमने यहाँ पे U को सुपरस्क्रिप्ट कराना है, यानी कि पावर दिखानी है। पावर का मतलब समझते हैं, हम नीचे चलते हैं लास्ट में और यहाँ पे हम यूज़ करें A की पावर तब, या फिर हम करें H2O, तो हमने 2 को सबस्क्रिप्ट कराना है और इस 2 को सुपरस्क्रिप्ट कराना है। तो पहले तो इस कैरेक्टर को हम सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल साइन, यानी कि प्लस का साइन, प्लस इक्वल जिस बटन के ऊपर है ना वो बटन प्रेस करा देंगे तो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। और यदि सबस्क्रिप्ट कराना है तो सिर्फ कंट्रोल के साथ हम प्लस वाला यूज़ कर लेंगे, सबस्क्रिप्ट करा लेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, उन शॉर्टकट को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि कोई शॉर्टकट हमसे मिस ना हो, हम एक एक शॉर्टकट क्लियर करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं वहाँ से शॉर्टकट यहाँ पेस्ट करा लेता हूँ पूरी टेबल को, ठीक है। अब इस टेबल में से हमने देखो क्या क्या करवा दिए। यहाँ से हमने आपको कंट्रोल A B C D रह गया हमारा। कंट्रोल D से होता फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यदि हमने फ़ॉन्ट क्लियर कराना है, यहाँ से पूरी फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ से ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कराने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल D का यूज़। मैं जैसे ही कंट्रोल D प्रेस करूँगा तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने फ़ॉन्ट क्या रखना है, उसका स्टाइल क्या रखना है, साइज़ कैसा, कलर कैसा चाहिए हमको, अंडरलाइन कैसी चाहिए, डबल अंडरलाइन या सिंगल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सारे ऑप्शन यहाँ पे एक साथ मिल जाते हैं। हम सारे एक साथ एडजस्ट कर पाएंगे। क्लियर। किसी भी सब विंडो से या पॉपअप से बाहर आने के लिए कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करा सकते हैं। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कराने के लिए हम दूसरी शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। हम कंट्रोल शिफ्ट और F प्रेस कराएंगे तब भी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे E4 होता है अलाइनमेंट, सेंटर अलाइन। देखो यहाँ पे इसको हमने अलाइन कराना है तो मैं यहाँ पे करूँ कंट्रोल E तो ये पैराग्राफ हमारा सेंटर से अलाइन होता है। कंट्रोल R फॉर राइट अलाइन और कंट्रोल L फॉर लेफ्ट अलाइन। कंट्रोल J जस्टिफाई अलाइन, इसमें टेक्स्ट हमारा दोनों तरफ से इक्वल रहता है। ठीक है, तो वापस इसको मैं कंट्रोल L ही करा लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ्ट से अलाइन होता है। कोई टेक्स्ट, वर्ड, कैरेक्टर, कोई सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा है और उसको हमने फाइंड कराना है।
क्यों? क्योंकि हमने उसको चेंज कराना है। तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल F, फाइंड विंडो ओपन हो जाएगी। यदि आपके पास ऑफिस 2013 या इससे अबव वर्जन है तो इसमें फाइंड के लिए आपके पास यहाँ पे नेविगेशन पेन ओपन हो जाता है, वरना जैसे आप कंट्रोल F करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ से भी फाइंड वाट हम करा सकते हैं। हमने यहाँ पे फाइंड कराना है नीड को और एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो यहाँ पे नीड सेलेक्ट हो रहा है। फिर से एंटर प्रेस कराएंगे, सेकंड नीड कहाँ पे है? यहाँ पे है। इस प्रकार से एक एक वर्ड को आप फाइंड करा सकते हैं कि हमने वहाँ पे लिखा है नीड, सही स्पेलिंग लिखी है या गलत लिखी है। अब मान लीजिए हमने इस नीड को चेंज कराना है, तब आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल H, या फिर इसी विंडो में आपको यहाँ पे मिल जाता है रिप्लेस का ऑप्शन। हम जैसे ही कंट्रोल H करेंगे, मैं कैंसिल करता हूँ कंट्रोल H, तो देखो तब भी हमारे पास यही विंडो ओपन होती है। हमने फाइंड किया नीड और नीड को हमने रिप्लेस कराना है वांट और सभी को, देन रिप्लेस ऑल, वरना एक एक रिप्लेस करते चलेंगे। यहाँ पे देखो मैं रिप्लेस कराता हूँ तो सिर्फ ये रिप्लेस होगा और नेक्स्ट पे पहुँच जाएगा, या ऑल करा देंगे तो सारे एक बार में रिप्लेस हो जाएंगे। 7 रिप्लेसमेंट थे। ओके, अब देखो यहाँ पे आपके पास कोई भी नीड नहीं मिलेगा, सब आपको यहाँ पे वांट मिलेंगे। देखो यहाँ पे वांट हो गया, सब जगह वांट मिलेंगे, ये वांट हो गया। हमने किसी एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कराना है एक लाइन से, या फिर हमको यहाँ पे पता नहीं कितनी लाइन है, हमको लाइन नंबर 12 में जाना है, या फिर हमने कोई बुक मार्क ऐड किए हैं, कोई हमने फुट नोट ले रखे हैं, एंड नोट ले रखे हैं, वहाँ पे हमने डायरेक्ट जंप कराना है, तब हम यूज़ करेंगे कंट्रोल G। और यहाँ पे हमने किस पेज पे जाना है, किस सेक्शन में जाना है, किस लाइन में जाना है, वही लाइन नंबर पेज नंबर यहाँ पे यूज़ कराएंगे और एंटर प्रेस कराएंगे तो डायरेक्ट हम उसी लाइन पे पहुँच जाएंगे या उसी पेज पे पहुँच जाएंगे। अब आगे चलते हैं, हमने कहाँ तक कर दिया? यहाँ पे EFGH हो गया, I फॉर इटैलिक, टेक्स्ट हमारा इटैलिक होगा, J फॉर जस्टिफाई अलाइन हमने कर लिया, K फॉर हाइपरलिंक। यदि हमने किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को अपने इस डॉक्यूमेंट से लिंक कराना है या फिर इसी डॉक्यूमेंट से एक जगह से दूसरी जगह पे हमने जंप करना है, तब हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। मान लीजिए मैं यहीं पे लिंक बनाना चाहूँ इसका, तो हम सेलेक्ट कराएंगे, कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल K। हमने कौन सी फाइल से लिंक बनाना है? हमने लिंक बनाना है इस फाइल से इसका, और ओके करा देंगे। देखो यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गया। यहाँ पे जैसे मैं माउस को लेकर के जाता हूँ तो देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक। हम यहाँ पे कंट्रोल दबाते हैं तो यहाँ पे देखो एक हाथ का साइन आता है ना, यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ क्लिक कराएंगे तो जिस फाइल का हमने लिंक दिया था वो फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग इशू आ सकता है, आप यस करा दें, डायरेक्ट वो फाइल ओपन हो जाएगी। क्लियर, क्लोज करा देते हम बिना सेव करे। कंट्रोल L लेफ्ट अलाइन हमने करवा दिया, कंट्रोल N O हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, नई फाइल अगर आपने ओपन करनी है तो कंट्रोल N, और यदि पहले से सेव करी हुई फाइल आपने ओपन करानी है तो कंट्रोल O हम यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल शॉर्टकट है जिन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंट्रोल P प्रिंट आउट के लिए, जैसे हमने अपनी किसी फाइल का हमने प्रिंट आउट लेना है तो डायरेक्ट हम कंट्रोल P यूज़ करेंगे और वहाँ पे हम अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, कौन से प्रिंटर में हमने प्रिंट लेना है, पेज कितने निकालने हैं, कौन सा पेज लेना है, उसका ओरिएंटेशन वगैरह सेट करा सकते हैं और पेज का साइज सेट करा सकते हैं और प्रिंट दे देंगे बस। इसके बाद कंट्रोल M अच्छी है, पेज का इंडेंटेशन, किसी भी पैराग्राफ का यदि हमने इंडेंटेशन लेना है, ये पैराग्राफ है, इसका हमने इंडेंटेशन यहाँ से हमने आपको कभी बताया था पैराग्राफ सेटिंग में, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल M प्रेस कराएंगे तो हम उतना ही इंडेंट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। कम कराना है तो वापस से हम कंट्रोल Z कर लेते हैं फिलहाल। तो आगे देखते हैं, M तक हमारा हो गया, N हमारा ऊपर चला गया, कोई नहीं। यहाँ पे कंट्रोल R राइट अलाइन हमने बताया अभी, कंट्रोल S फाइल को सेव कराने के लिए, कंट्रोल T पैराग्राफ को हमने हैंगिंग इंडेंट पे कराना है। यदि यहाँ पे दो तरह के हमारे इंडेंट होते हैं हैंगिंग के पैराग्राफ के जो स्पेशल होते हैं, एक तो हमारा फर्स्ट लाइन का, ठीक है, एक होता है हैंगिंग, उसमें उस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन तो वहीं पे रहेगी, बाकी का पूरा पैराग्राफ उस लाइन के नीचे हैंग हो जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल T का। तो देखो यहाँ पे ये पोजीशन होती है हैंगिंग की। दो तरीके के पैराग्राफ हो गए, एक तो हमारा हैंगिंग का पैराग्राफ हो गया और एक हमारा फर्स्ट लाइन का पैराग्राफ हो गया, राइट। दो तरीके के पैराग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, कंट्रोल U फॉर अंडरलाइन, कंट्रोल V फॉर पेस्ट, जो भी हमने टेक्स्ट हमने कट किया है या कॉपी किया है,
कंट्रोल वाई हमने रिपीट टाइपिंग या रेडू, जो वर्क हम जो अंडू वर्क कराते हैं, अंडू क्यों कराते हैं, लास्ट एक्शन को हमने रिवर्स कराने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल बी, बोल्ड करा दिया, इसको हमने रिवर्स कराना है तो हम कंट्रोल जेड करा देंगे, और जो काम हमने रिवर्स करा दिया उसको वापस से रेडू कराने के लिए हम कंट्रोल वाई प्रेस करा लेंगे तो वापस से ये रेडू हो जाता है। इसके बाद पैराग्राफ हमने कुछ ले रखे हैं, यहाँ पे देखते हैं पैराग्राफ हमारे पास, ये देखो बहुत सारे पैराग्राफ है, इनके जो बीच का स्पेस है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच का स्पेस, इसको हमने कम कराना है, रिमूव कराना है। तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 0 प्रेस कराएंगे, फिर से कंट्रोल 0 करेंगे, तो यदि हमको रिमूव कराना है तो रिमूव करा सकते हैं, बढ़ाना है तो 0 से हम ये डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार लाइन स्पेस हम कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कराएंगे तो सिंगल लाइन का स्पेस रहेगा, कंट्रोल 2 कराएंगे डबल लाइन का स्पेस रहेगा, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का, और यदि कंट्रोल के साथ 5 नंबर दबाते हैं तो 1.5 यानी कि 1.5 लाइन का स्पेस हम एडजस्ट करा सकते हैं अपने पैराग्राफ के अंदर। वापस कंट्रोल 1 कराता हूँ मैं, इसको 1 लाइन का स्पेस ही रखते हैं। अब हमारे पास कुछ स्टाइलें आती हैं, देखो यहाँ पे है ना, इधर आप स्टाइल देख रहे हो, कुछ नॉर्मल स्टाइल है हमारे पास, नो स्पेस स्टाइल है, हेडिंग स्टाइल्स हैं, इनके लिए भी शॉर्टकट है। यदि हमने अपने पैराग्राफ की स्टाइल नॉर्मल स्टाइल करनी है तब हम कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस कराएंगे, और यदि हमने हेडिंग 1 की रखनी है तो कंट्रोल ऑल्ट और 1, देखो यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे मैं यदि कंट्रोल ऑल्ट और 1 नंबर दबाता हूँ तो देखो स्टाइल हमारी ऊपर देख रहे हो कौन सी सिलेक्ट हो गई, हेडिंग 1 की स्टाइल सेलेक्ट हो गई। या फिर कंट्रोल ऑल्ट और 2 नंबर दबाएंगे तो 2 नंबर हेडिंग्स हमारी अप्लाई हो जाएगी, और नॉर्मल करना चाहेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट और एन नॉर्मल स्टाइल हो जाएगी। क्लियर, वापस मैं सारी अंडू करा देता हूँ इसको। अब आपके पास आती है कंट्रोल 9 हाइड सिलेक्टेड रो, कंट्रोल शिफ्ट 9, ये सारा जब हम टेबल के ऊपर बताएंगे, ये सारा जब हम एक अलग से टेबल लेंगे तो इनको मैं ड्रॉप करा रहा हूँ यहाँ पे। आगे चलते हमने ड्रैग का आपको बताया, ड्रैग एंड कट, माउस से हमने कट कराना है तो मूव करा सकते हैं, कॉपी कराना है तो मूव करा सकते हैं। F1 ओनली हेल्प विंडो के लिए रहेगा, F2 हमने कट कराना है और कहीं दूसरी जगह पेस्ट कराना है, मैंने आपको बताया कि सिलेक्टेड वर्ड को हम F2 के ज़रिए उसको कट करा सकते हैं और दूसरी जगह पे पेस्ट कराएंगे तो कर्सर पोजीशन को वहाँ पे रख के हम एंटर प्रेस करा देंगे। वर्टिकल सिलेक्शन का भी आपका हो गया, शिफ्ट F3 चेंज केस के लिए हो गया, शिफ्ट F8 से भी हम अपना जो सिलेक्शन है उसको रिड्यूस करा सकते हैं और एक्सपेंड करा सकते हैं F8 से। लास्ट एक्शन को रिपीट कराना है तब हम F4 की यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको किया कंट्रोल बी बोल्ड, हमने इसको भी बोल्ड कराना है तो दोबारा से कंट्रोल बी की ज़रूरत नहीं है, लास्ट एक्शन जो हमारा था F4 हम उसी को रिपीट कराते रहेंगे। F5 हम गो टू विंडो पे जाने के लिए F5 की का भी यूज़ कर सकते हैं, हम सीधा गो टू विंडो पे जंप कर जाएंगे। एक हमने बताया कंट्रोल जी यूज़ करें या हम F5 यूज़ करें। नेक्स्ट पेन पे या जूम कंट्रोल पे जाना है F6 से चले जाएंगे, अभी हमारे पास पेन नहीं है, पेन ओपन होते ही मैं बताऊंगा। स्पेल चेक के लिए F7, F8 हमने एक्सपेंड सिलेक्शन का, F9 का फिनिश कैलकुलेशन या फिर रिफ्रेश द पेज। देखिए क्या चीज़ होती है ये, इसके लिए एक टेबल छोटी सी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी टेबल इंसर्ट करा लूँ सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे मैं कुछ नंबर डालता हूँ, मैं यहाँ पे ये मैंने नंबर डाल दिए, ये बस 3 नंबर डालते हैं। यहाँ पे मैंने इन सभी का टोटल कराना है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F9 दबाएंगे, ठीक है। तो आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स लग जाते हैं, कंट्रोल F9, यहाँ पे हम करेंगे इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, किसका सम करना है हमने, अबाउ ब्रैकेट क्लोज, और फिनिश यानी कि रिफ्रेश के लिए हम F9 प्रेस करेंगे। और अभी मैं F9 नहीं प्रेस कर पाऊंगा क्योंकि मैंने F9 प्रेस किया तो मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर वो F9 से स्टॉप होता है, F9 से प्ले हो जाता है तो वो स्टॉप हो जाएगा। F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सभी का सम हो जाएगा और जो भी सम होके आ रहा है उसको हमने फिर से अपडेट कराना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करा दी तो यहाँ पे टोटल चेंज होगा ना, उसको चेंज कराने के लिए यानी कि रिफ्रेश पेज हम F9 प्रेस कराते हैं रिफ्रेश पेज के लिए भी, ठीक है। तो ये काम था हमारा यहाँ पे F9 का जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया। F9
रिफ्रेश द पेज या फिर फिनिश द कैलकुलेशन, और कंट्रोल F9 एक्टिव फॉर्मूला या इंसर्ट एम्प्टी फील्ड, एक एम्प्टी फील्ड इंसर्ट हो जाएगी कर्ली ब्रैकेट, आप उसमें कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। F10 कमांड्स को एक्टिव करने के लिए, अभी देखो मैं ऑल्ट की प्रेस कराता हूँ, देखो हमारी कमांड की एक्टिवेट हो गई, आप ऊपर देख रहे हो रिबन के ऊपर जितना भी हमारे मीनू थे सारे शो करा रहे हैं। या फिर हम करें F10 तो आप देखोगे F10 से भी ये सारे मीनू हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। जिस भी मीनू में हमने जाना है अब हम एरो की का यूज़ करके उसी मीनू पे जा सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आप नीचे देख पा रहे होगे F11 इंसर्ट चार्ट इन ए न्यू सीट, ये हमारी एक्सेल की शॉर्ट की है, यहाँ पे यूज़ में नहीं है। F12 पे चलते हैं। F12 सेव एज, मतलब यदि हमने कोई फाइल पहले से सेव करी हुई है और उसको डिफरेंट नेम से या डिफरेंट लोकेशन पे सेव कराना है तब कीबोर्ड से F12 यूज़ करेंगे और अपनी फाइल का हम नाम दूसरा डाल करके या दूसरी जगह पे उसको सेव करा सकते हैं। फाइल को ओपन कराना है, हमने बताया कंट्रोल O फॉर ओपन, या फिर आप कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करेंगे तब भी आपके पास ओपन फाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यानी कि F12 से हम सेव एज भी करा सकते हैं और कंट्रोल F12 से ओपन भी किसी फाइल को करा सकते हैं। ये सारी शॉर्टकट मैं आपको यहाँ तक ये करवा चुका हूँ। अभी यहाँ पे कुछ ये रह जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एच, हाइड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, हमने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है उसको हाइड कराना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट और एच प्रेस कराएंगे, हम टेक्स्ट को हाइड करा सकते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे पास यूज़ में क्या होने वाले हैं, हमारे पास होने वाले हैं पेज ब्रेक के लिए या लाइन ब्रेक के लिए। यदि हमने पेज ब्रेक कराना है तो लास्ट में चलते हैं, हमने यहाँ से इस पोजीशन से पेज ब्रेक कराना है तो हम कंट्रोल और एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो उस पोजीशन से पेज ब्रेक हो जाएगा। या फिर हमने लाइन ब्रेक कराना है, इसको मैं वापस कराता हूँ, यहाँ पे आके वापस से हम उसको जोड़ लेते हैं। लाइन ब्रेक के लिए पैराग्राफ पे चलना पड़ेगा और हमने लाइन ब्रेक करानी है तब हम किसी भी पोजीशन पे जाके शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कराएंगे, लाइन ब्रेक करा सकते हैं। ये दूसरे पेज में क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये लाइन ब्रेक था। वापस अंडू कराता हूँ, इस जगह लाइन ब्रेक कराते हैं, शिफ्ट एंटर, देखो दूसरे पेज में नहीं जाएगा, वहाँ से वो लाइन ब्रेक हो जाएगी, या इसको हम पैराग्राफ ब्रेक भी कह सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ की और है, यहाँ पे देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट की है ये। एक पहले तो ये की छूट गई हमारी इंसर्ट कॉलम ब्रेक के लिए, जैसे हमने लाइन ब्रेक किया है या हमने पेज ब्रेक किया है, इसी प्रकार यदि हमने कॉलम राइटिंग की हुई है तब हम कॉलम ब्रेक के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस कराएंगे तो हम एक कॉलम से ब्रेक करके नेक्स्ट कॉलम में टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। अब हमने हाइफन लगाने होते हैं यानी कि डैश, तो देखो जब भी हम टाइप करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ इसी जगह पे, और यहाँ पे किसी टेक्स्ट के बाद हमने डैश लगा के आगे लिखना होता है तो ये सिंगल डैश आता है। कई जगह हमको डबल डैश की ज़रूरत पड़ती है ना, 2 डैश हम लगाएं तो हम कंट्रोल के साथ एक बार डैश दबाएंगे तो देखो यहाँ पे डबल डैश यूज़ करते हैं। हमने डैश एक ही बार दबाना है लेकिन कंट्रोल के साथ दबाना है। बहुत सी बार हमको ट्रिपल डैश का गैप देना होता है, तब हम वहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और फिर डैश दबा देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 3 डैश यहाँ पे स्पेस आपको नज़र आएगा। इसी प्रकार हमने यहाँ पे कोई कॉपीराइट सिंबल यूज़ कराना है तो कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस कराएंगे, देखो कॉपीराइट सिंबल आ जाता है। ट्रेडमार्क सिंबल कहीं पे चाहिए तो कंट्रोल ऑल्ट और टी प्रेस करा देंगे, या हमको रजिस्टर्ड मार्क सिंबल चाहिए तो कंट्रोल ऑल्ट और आर प्रेस कराएंगे तो रजिस्टर्ड मार्क आ जाता। अब जिस प्रकार हमने यहाँ पे डैश इंसर्ट करे थे इसी प्रकार हमने एलिप्स इंसर्ट कराना है, यानी कि 3 डॉट लगातार हमने रखने हैं। तब हम कंट्रोल ऑल्ट और डॉट प्रेस करा देंगे तो यहाँ पे एक एलिप्स डॉट हमारे पास आ जाएंगे। काफ़ी अच्छी शॉर्ट की थी, बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं। अब और देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को हमने रिस्टोर डाउन कराना है तब कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे, रिस्टोर डाउन करा लेंगे और कंट्रोल F10 से ही हम मैक्सिमाइज़ करा पाएंगे। अब कुछ और शॉर्ट की बची हैं, थोड़ी सी शॉर्ट की बची है, यहाँ पे इनको और करवा देते हैं हम फटाफट। देखो अब यहाँ पे काफ़ी काम की शॉर्ट की आती है जब हमने टाइप करे हैं बहुत सारे पेज, और हम अभी देखो मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे इधर हमारा कर्सर है, ठीक है, और मैं स्क्रॉल कराता कराता यूँ कहीं भी रीड करा रहा हूँ, ठीक है। अब हम ये भूल गए कि हमारी कर्सर पोजीशन कहाँ थी, हमको उसी कर्सर पोजीशन पे पहुँचना है, तब हम शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करा लेंगे कीबोर्ड से, तो जहाँ हमारी कर्सर पोजीशन थी देखो हम उसी जगह पे आके रुक जाते हैं। काफ़ी अच्छी शॉर्ट की थी, नोट कर लेना।
एक्टिव मेनू बार कराना है, कंट्रोल F6 या शिफ्ट F7 के साथ हम ओपन थेसरस करा सकते हैं। ये सारी शॉर्टकट्स मैं आपको एक्सेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। हमने कहीं पे पेस्ट कराना है, बोल्ड कराना है तो हम यूँ सेलेक्ट करा लेते हैं, माउस से काम कर लेते हैं। वहाँ पे राइट क्लिक यूज़ कर लेते हैं तो राइट क्लिक की विंडो ओपन हो जाती है। तो इस काम के लिए हमको राइट क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। कीबोर्ड पे भी राइट क्लिक होता है, या फिर अपने कीबोर्ड से हम शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कराएंगे तब भी देखो हमारे पास राइट क्लिक की विंडो ओपन हो जाती है, या कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो जाती है। कहीं पे हमको डेट फील्ड लेनी है, यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ। तो डेट फील्ड के लिए हम करेंगे ऑल्ट शिफ्ट और डी प्रेस कराएंगे तो देखो करंट डेट जो हमारे सिस्टम में होती है वो करंट डेट फील्ड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। और ये डेट फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। हम जब भी अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, जिस दिन ओपन करेंगे उसी दिन की डेट आपको यहाँ पे मिलेगी। करंट टाइम हमने इंसर्ट कराना है, तब हम यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट और टी प्रेस करा देंगे तो करंट टाइम फील्ड इंसर्ट हो जाएगी। एक आता है पेज फील्ड ऑप्शन के लिए। कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है, ये काम चल रहा है, हमने मेल करानी कुछ भी, तो ये पेज नंबर हमको भेजना होता है, या फिर ये जो हमने टेक्स्ट ये लिखा है ये लेसन कौन से पेज पे है वो पेज नंबर बताने के लिए हम यहाँ पे पेज फील्ड भी इंसर्ट करा सकते हैं। मैनुअल लिखने की बजाय हम ऑल्ट शिफ्ट और पी प्रेस करा देंगे तो पेज फील्ड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी कि ये जो हमने लिखा है ये लेसन पेज नंबर 6 के ऊपर है। ये जो हमारा करंट पेज जो ओपन है यही पेज नंबर 6 है, उसी पेज के ऊपर जाकर के हमने पेज फील्ड इंसर्ट करानी होगी। तो करंट पेज जो ओपन है आपके सामने वो फील्ड इंसर्ट होती है। ये सारी हम आपको करवा चुके हैं। शिफ्ट होम, शिफ्ट एंड, पेज अप, पेज डाउन, ओल्ड पेज अप, ओल्ड पेज डाउन। यहाँ पे एक स्क्रीन को अप कराने के लिए या एक स्क्रीन हमने डाउन कराने के लिए अपनी लैंग्वेज हमने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेट करानी है, या फिर अपने पेज के लेआउट कैसे रखने हैं। अभी आप देख रहे हो ये पेज का लेआउट, इसको कहते हैं हम प्रिंट लेआउट, है ना। प्रिंट लेआउट रखना है, या फिर हमने वेब लेआउट रखना है, या फिर हमने आउटलाइन लेआउट रखना है। उसके लिए यदि हम पेज प्रिंट लेआउट रखना चाहते हैं तो हम कंट्रोल ऑल्ट और पी यूज़ करेंगे, लेकिन ऑलरेडी प्रिंट लेआउट है तो इसको हम रीड मोड पे ले जाना चाहेंगे तो रीड मोड के लिए करेंगे ऑल्ट डब्ल्यू एफ प्रेस करेंगे तो रीड मोड पे आ जाएंगे। यहाँ से बाहर आते हैं एस्केप की प्रेस करा करके। हमने इसको आउटलाइन व्यू के अंदर रखना है तो कंट्रोल ऑल्ट और ओ प्रेस करा लेंगे कीबोर्ड से, आउटलाइन व्यू नज़र आ जाएगा आपके पास, सारी आउटलाइंस यहाँ पे नज़र आएंगी। यहाँ से भी बाहर आ जाना है हमने, वापस से ऑल्ट शिफ्ट और पी कर लेंगे। ऑल्ट शिफ्ट बोल रहा हूँ, ऑल्ट शिफ्ट नहीं, ऑल्ट कंट्रोल और पी यूज़ करेंगे तो वापस से प्रिंट लेआउट के ऊपर पहुँच जाएंगे। क्लियर। और मेरे ख्याल से ज़्यादा शॉर्टकट यहाँ पे नहीं बचे हैं। कुछ कमांड्स बची हैं, जैसे कि हमने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट करानी है या वर्ड आर्ट इंसर्ट कराना है हमने कहीं भी, यहाँ पे हम कराते हैं वर्ड आर्ट। तो हम यहाँ पे तो टेबल है हमारी काफ़ी, हम खाली जगह पे चलते हैं, टेबल से बाहर नीचे लास्ट में चले जाते हैं जहाँ पे शॉर्ट की ख़त्म हो रही है, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। तब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑल्ट NW। देखो वर्ड आर्ट का ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट खुल रहा है आपके पास। अब कुछ शॉर्ट की ऐसी हैं जिनको सीखने के लिए आपको हमारे कुछ वीडियो देखने पड़ेंगे। जैसे कि हमने मेल मर्ज के लिए बताया था, मेल मर्ज विजार्ड बताया था, उससे संबंधित कुछ शॉर्टकट है। हमने डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कराना है, हमने प्रिंट एंड मर्ज डॉक्यूमेंट करना है, या इंसर्ट मर्ज फील्ड हमने कराना है, वो सारे ऑप्शन आपको मेलिंग टैग के अंदर मिलेंगे। इससे संबंधित सारे शॉर्टकट हैं। यहाँ पे मैं समझाऊंगा तो ये आपको समझ में नहीं आएंगे। पहले आप वो वीडियो देखें जिसमें मैंने मेल मर्ज विजार्ड बताया है। हाँ, यहाँ पे कमेंट इंसर्ट करा सकते हैं हम, कंट्रोल ऑल्ट और एम प्रेस करा लेंगे। देखो हम कमेंट ले सकते हैं, जो भी कमेंट हम यहाँ डालेंगे डाल सकते हैं, एस्केप करा देंगे तो ये हमारा कमेंट यहाँ पे पड़ जाएगा। फुटनोट इंसर्ट कराना है, उसकी भी शॉर्टकट है, डिलीट करा देता हूँ मैं कमेंट को। फुटनोट इंसर्ट कराना है हमने, यहाँ पे फुटनोट करना है तो सीधा हम कंट्रोल ऑल्ट और एफ यूज़ करेंगे, फुटनोट इंसर्ट करा सकते हैं। एंड नोट यदि हमने यूज़ कराना है तो एंड नोट के लिए कंट्रोल ऑल्ट और डी प्रेस करा देंगे। तो ये सारी शॉर्टकट जितने भी मैंने बताई है, इनकी PDF फाइल, इसकी एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल और एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल, ये वाली आपको एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो कि समझ में ना आए वो आप हमसे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। और इनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इनको एक बार फॉलो कर लें
ये अपने आप याद हो जाती हैं। तो यदि इनमें से कोई की छूट गई है हमसे, तो एक बार उसको टिक करके हमारे पास लिस्ट बना के कमेंट्स में डाल दीजिए, उनको हम फिर से रिवाइज करा लेंगे। मेरे ख्याल से एक तो यही छूट गई है ना, कंट्रोल क्यू तो हमने बताया नहीं, यहाँ पे छूट गया क्यों, इधर था नहीं, कंट्रोल क्यू इधर लिखा हुआ है, ये बता देते हैं लास्ट में कंट्रोल क्यू का, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से स्किप कर चुके होंगे, यहाँ तक देख के आगे लास्ट में कोई थैंक यू वेलकम वगैरह देखना पसंद नहीं करता, तो इसको भी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, कंट्रोल क्यू से किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए, हमने किसी पैराग्राफ को फॉर्मेट किया हुआ है तो उसकी फॉर्मेटिंग हम क्लियर करा सकते हैं कंट्रोल क्यू प्रेस करा करके एक ही बार में। तो फटाफट उनको टिक करा लें जो हमसे यहाँ से छूट गई है और हमारे पास भेज दें, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको भी क्लियर करा देंगे। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा हो, इसके बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक ज़रूर करें, और यदि नए हैं आप चैनल पे तो हम सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।